नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। नो योर कंपनी में आपका स्वागत है। और नो योर कंपनी में आज हमारे रडार पर एक और बेहद इंटरेस्टिंग कंपनी होगी। एक ऐसी कंपनी जिसकी प्राइमरी मार्केट्स में डेब्यू होने जा रहा है अगले हफ्ते। कई लोगों को बेसब्री से इंतजार था। मैं बात कर रहा हूं बर्गर किंग इंडिया की, और इसका आईपीओ अगले हफ्ते वेडनेसडे से 2 दिसंबर से खुलने जा रहा है। तो आज इस कंपनी के सीईओ राजीव वर्मन साहब से होनी है हमारी चर्चा। तो समझा जाएगा वर्मन साहब से इंडस्ट्री के हालात इस कोविड टाइम्स में, और किस तरह की आउटलुक और किस तरह की ट्रेजेक्ट्री है। और साथ साथ फिर इस बर्गर किंग के आईपीओ के लिए हम लोग को पैसा बचाना है क्या, अगले हफ्ते सब्सक्राइब करना है या नहीं, इस पर भी बातचीत होगी। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के गौरांग शाह जुड़ेंगे और उनसे जानेंगे उनका क्या कॉल है, सब्सक्राइब या अवॉइड, क्या रेटिंग वो देते हैं। और गाबा सर होंगे जिनसे मार्केट्स के टेक्निकल्स पे चर्चा होगी। लेकिन शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। दिसंबर सीरीज के पहले दिन मिड कैप शेयरों में जोरदार तेजी, 2% की तेजी के साथ 27 महीने की ऊंचाई पर पहुंचा मिड कैप इंडेक्स। लेकिन निफ्टी और सेंसेक्स में कंसोलिडेशन। पीएनजीआरबी की ओर से यूनिफाइड टैरिफ के ऐलान से जोश में आए गैस शेयर। गुजरात गैस इंट्राडे में 13% तक उछला। रफ्तार के घोड़े आईजीएल और एमजीएल भी 10 से 12% तक भागे। आईजीएल के एमडी एके जना ने नए टैरिफ प्लान को दिया थम्स अप। It is good for all the existing entities. They would be able to maintain their own business at the same level. सोमवार को नवंबर ऑटो बिक्री के आंकड़ों से पहले निफ्टी ऑटो इंडेक्स 1% से ज्यादा चढ़ा। टाटा मोटर्स करीब 10 महीने की ऊंचाई पर। दूसरे ऑटो में भी अच्छी खरीदारी। आज के जैकपॉट ने कराई निवेशकों की जमकर कमाई। आज का शेयर मिर्जा इंटरनेशनल 12 से 15% तक दौड़ा। दूसरे फुटवेयर शेयर भी चमके। और खपत वाले शेयरों में अच्छी रौनक। वेंकीज ने लगाई 5% की छलांग। ब्रिटानिया, गोदरेज कंज्यूमर, टाटा कंज्यूमर में भी अच्छी खरीदारी। अच्छा, आगे बढ़ूं, भारतीय बाजार पे बातचीत करूं उससे पहले आप लोग की स्क्रीन पे शो की ब्रेक के दौरान आपने नोटिस करा कि इंटरेस्टिंग फ्लैश चलता हुआ कि चीन से इंपोर्ट होने वाले फ्लोट ग्लास पर अगले 5 साल तक के लिए जारी रह सकती है एंटी डंपिंग ड्यूटी। ऐसे डेवलपमेंट्स पिकअप कर रहे हैं मेरे सहयोगी लक्ष्मण राव। और लक्ष्मण जुड़ते हुए, लक्ष्मण हाय, गुड आफ्टरनून। क्या एक्सक्लूसिव पिकअप कर रहे हैं आप? देखिए, यहाँ जो मुझे सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक सरकार फ्लोट ग्लास जो इंपोर्ट होता है, खासतौर से चीन से जो इंपोर्ट होता है, उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी अगले 5 साल तक के लिए जारी रख सकती है। और ये जो एंटी डंपिंग ड्यूटी है वो पहले लगाई गई थी, उसकी मियाद खत्म होने वाली है। जब मियाद खत्म होने वाली होती है तो घरेलू इंडस्ट्री फिर से मांग करती है बढ़ाने के लिए। तो घरेलू इंडस्ट्री ने इसकी मांग की थी, और जो मांग करने वाली कंपनियां थी उसमें 5 कंपनियां थी, जिसमें खासतौर से असाही ग्लास लिमिटेड हो गई, इसके अलावा सेंट गोविंद ग्लास हो गया, इससे कैम ग्लास हो गया, इस तरह से, और गोल्ड प्लस ग्लास इंडस्ट्री। इन 4-5 कंपनियों ने मिलकर कहा कि अभी एंटी डंपिंग ड्यूटी आगे भी जारी रखिए, वरना हम लोगों को बहुत नुकसान होगा। फिर डीजीसीआर जो कि एजेंसी है जांच करती है, उसने इस पूरे मामले की जांच की और कहा कि वाकई अगर एंटी डंपिंग ड्यूटी हट जाती है तो इंडस्ट्री को नुकसान होगा, इसलिए एंटी डंपिंग ड्यूटी 5 साल के लिए और बढ़ाया जाए, इसकी सिफारिश कर दी है। इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और ये जो ड्यूटी लगाई गई है खासतौर से 5 साल के लिए, उसका अमाउंट भी इसने अपने नोटिफिकेशन में लिखा है। वो अमाउंट आपको बता दूं मैं, वो है करीब यहाँ पे $218 पर मेट्रिक टन के हिसाब से एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाएगी। और इससे घरेलू इंडस्ट्री जिनका नाम मैंने लिया उनको एक बड़ी राहत मिल जाएगी। अरे वाह, तो डोमेस्टिक इंडस्ट्री को एक रिलीफ देने की कोशिश। स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर चलते हुए, असाही इंडिया 6-6.5% का मूव दिखाता हुआ, और वॉल्यूम्स 10 दिनों के जो औसत एवरेज होता है उसके करीब पहुंचते हुए। सेंट गोबेन का नाम लक्ष्मण ने लिया,
और ये स्टॉक भी 6.5% की मजबूती के साथ कामकाज करता हुआ, और इनफैक्ट यहां पे वॉल्यूम्स 10 दिनों के औसत से ऑलरेडी डबल होते हुए नजर आएंगे। इस तरह का मोमेंटम इन स्टॉक्स में। और लक्ष्मण, जो फ्लोट ग्लास की बात करें, जरा फुल स्क्रीन पे दिखाइएगा, तो मेरे पीछे आपको एक ग्लास नजर आ रहा होगा, या फिर इस विंडो में जो ग्लास है, आमतौर पे आजकल जो विंडो ग्लासेस होते हैं वो फ्लोट ग्लास वाले होते हैं, और इन्हीं पर वो चाइना से एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की, हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने की कोशिश, तो डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्शनिज्म की तरफ बढ़ाते हुए, और इसीलिए आप देख रहे हैं वो स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम आता हुआ। लक्ष्मण, आपका धन्यवाद। गाबा सर, लेकिन स्टॉक्स की चर्चा हो रही थी, पहले इन पे बात कर ले क्या? ये लक्ष्मण ने जो डेवलपमेंट रिपोर्ट करा, उसके बाद असाई इंडिया, सेंट ग्लोबिन, दोनों स्टॉक्स 6% का उछाल अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। किसी का चार्ट देखा है आपने क्या हाल फिलहाल, या आज अभी इस समय देख रहे हो क्या? सेंट ग्लोबिन अच्छा लगता है मुझे, बढ़िया लगता है। चार्ट 50 में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, थोड़ा वक्त दीजिए, हायर लेवल देखने को मिलेंगे ऑन अ हायर टाइम फ्रेम बेसिस पर। तो सेंट ग्लोबिन एक अच्छा चार्ट है, इसमें जब भी कोई डिस्क मिलती है खरीदारी का मौका रहेगा। 58-60 में बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है सेंट गोबिन, और यही स्टॉक है दरअसल जो वॉल्यूम्स के साथ बढ़ता हुआ भी आपको नजर आ रहा है। तो गाबा सर कह रहे हैं पेशेंस रखें, अच्छे अट्रैक्टिव लेवल्स मिले तो स्टॉक में एंट्री पाइएगा। ये स्टॉक इवेंचुअली यहां से अच्छा करता हुआ नजर आएगा। और ग्लास स्टॉक्स की बात हुई तो रब ऑफ देखिए बोरोसिल ग्लास वर्क्स में भी आता हुआ 6% के उछाल के साथ, 5% के उछाल के साथ वो स्टॉक भी इस समय कामकाज करता हुआ। लेकिन अब जरा भारतीय बाजारों पे फोकस कर लिया जाए और जरा स्क्रीन पे इंडियन इक्विटी मार्केट्स लेकर आइए। तो आज है फ्राइडे का दिन, हफ्ते का आखिरी, लेकिन हाँ दिसंबर सीरीज का पहला दिन है और सीमित दायरे में कामकाज हो रहा है, वॉलेटाइल है। और इस समय आपकी स्क्रीन पर निफ्टी आएगा कुछ कमजोरी वापस क्रीप इन होती हुई। तो एक मैं कुछ देर पहले देख रहा था तो एकदम फ्लैटिश नोट पर थे, अब 1/4 से 1/3% के दबाव के साथ भारतीय बाजारों में इस समय कामकाज होता हुआ। निफ्टी बैंक दरअसल मुड़ गया है, 1/4% के दबाव के साथ निफ्टी बैंक में ट्रेड, और यही निफ्टी बैंक 10 मिनट पहले 1/4% के उछाल के साथ कामकाज कर रहा था। तो मूड थोड़ा सा बिगड़ा है, प्रॉफिट टेकिंग ऊपरी इस तरह से वापस क्रीप इन होती हुई। एक बात ध्यान रखिए, आज शाम, एक तो कल यूएस में थैंक्स गिविंग हॉलिडे थी, आज ब्लैक फ्राइडे वहां पे सेलिब्रेट करा जाएगा, और थैंक्स गिविंग हॉलिडे के अगले दिन यूएस में एक छोटा सेशन, ट्रंकेटेड सेक्शन होता है, आधा दिन ट्रेड होगा, आधा दिन छुट्टी रहेगी, तो हाफ डे है। और हमारे यहां क्या हो रहा है, हम सैटरडे संडे के सामने खड़े हैं और मंडे इस बार गुरु नानक जयंती के चलते मार्केट हॉलिडे है, तो हम ट्रेड रिज्यूम करेंगे ट्यूसडे को। तो इसीलिए आप बहुत एग्रेसिव बेट्स लोग स्क्रीन पे ले रहे हो ऐसा नजर नहीं आ रहा है। चल क्या रहा है, रियल एस्टेट चल रहा है, चल क्या रहा है, ऑटो चल रहा है। रियल एस्टेट तो खैर हमने ब्रोकर्स पोल भी कराया था, तो इंटरेस्टिंगली इस बार ज्यादातर ब्रोकर्स मान रहे हैं कि दिसंबर में ये पॉकेट आउट परफॉर्म कर सकती है, और देख भी रहे हम स्टॉक्स कैसे चले। ऑटो इसीलिए क्योंकि इस एक्सटेंडेड वीकेंड में 1 दिसंबर आ जाएगा। 1 दिसंबर को क्या होता है, पिछले महीने के बिक्री आंकड़े, नवंबर बिक्री आंकड़े आने, और फेस्टिव डिमांड क्या हो, रब ऑफ इस बार भी आपको देखने को मिलेगा, और इसीलिए शायद ऑटो इंडेक्स उन नंबर्स से पहले, उस एंटिसिपेशन से पहले अच्छी मजबूती दिखाता हुआ इस समय। लेकिन आज के सेशन की हाईलाइट है ब्रॉडर मार्केट्स, मिड कैप्स 2%, स्मॉल कैप 1.5-2% का उछाल, और मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव, 2/3 शेयर हर निशान में कामकाज कर रहे हैं। तो आज तो हाईलाइट है मिड कैप का पॉकेट। लेकिन कहा सर, ये निफ्टी पे अभी एक्सटेंडेड वीकेंड सामने खड़ा हुआ है, निफ्टी बैंक पे कोई ट्रेड है क्या? वीकेंड का इंतजार ना करूं, शाम तक का कोई ट्रेड नजर आता है, या कोई कन्विक्शन ज्यादा है, एक्सटेंडेड वीकेंड के बियॉन्ड भी वो ट्रेड कैरी हो सकता है, ऐसा कुछ लग रहा है क्या? तो नहीं है, इतना बात तो बता दूं, क्योंकि 2 दिन का जो शॉर्ट था आधे दिन में कल कवर हो चुका, तो अप मूव ऑन है, प्रीवियस ट्रेंड से इंटैक्ट है। अब मुझे लगता है कि शायद लास्ट 1 घंटे में ऐसी जगह पर है यहाँ से एक अप मूव मिल सकता है, जगह अच्छी है। मैं एक लेवल देता हूँ, उस पर ध्यान देना चाहिए। अगर यहाँ से अप मूव मिल जाता है 12,980 के ऊपर अगर मिलता है मूव, तो वहां पर बाय करना चाहिए। स्टॉक होगा बहुत ही टाइट, कितना 20-25 पॉइंट का, खास नहीं, फिर करीब 13,000 पार कर सकता है, पॉसिबल है। तो वीकनेस तो नहीं है, लॉन्ग ट्रेड बनता है, और लास्ट के 1 घंटे में कुछ भी हो सकता है। अब तो सिर्फ 1.5 घंटा ही बाकी है। देख, तो आपने टारगेट्स क्या कहे, 13,000 कितना सर, वो मिस कर गया मैं। 13,100 के करीब, 13,060 से 13,100 पॉसिबल है। ओ, ये ऐसा है कि अब तो वीकनेस नहीं है, ये बात पक्की है। तो शॉर्ट तो नहीं करना चाहिए, लेना है तो लॉन्ग करके जाइए। अब भी इंट्राडे करना है तो इंट्राडे भी लॉन्ग कर सकते हैं, यहां से एक अप मूव मिल सकता है, जगह अच्छी है। इंटरेस्टिंग, तो रिस्क रिवॉर्ड बड़ा फेवरेबल है इस लिहाज से। तो गाबा सर कह रहे हैं वीकनेस नहीं है, बेचना नहीं है, मौके खरीदारी के ढूंढने। कब खरीदेंगे गाबा सर कह रहे हैं 11,980, बहुत दूर नहीं है, नजर रखिए स्क्रीन पर, सॉरी 12,980 है ना, तो 12,970 पे तो खड़े हुए हैं। एक बार उसके पार गए तो खरीदिए,
सिर्फ 20-25 पॉइंट का नीचे की तरफ स्टॉप लगाएं, ऊपर 13,060 13,100 की तैयारी हो रही है, तो ये इंटरेस्टिंग ट्रेड हो सकता है। इस समय वेट एंड वॉच, जैसी स्क्रीन पे लेवल्स ब्रीच होते हैं खरीदारी करने के मौके ढूंढे जा सकते हैं। गाबा सर आमतौर पे एकदम क्लियर कट एग्रेसिव बाय नहीं देते, इस समय दे रहे हैं तो लेवल्स को बहुत क्लोजली मैं भी वॉच आउट करूंगा। हमेशा सेकंड हाफ में मैं देखता हूं, बड़ा अच्छा सिमिलर ट्रैक्शन देखने को मिलता है। अच्छा गाबा सर, आप जाएं उससे पहले सुना है आपने नई थार ले ली? जी हाँ, क्या करें, मेरे बेटे ने ले ली, क्या करूं। अच्छी गाड़ी है, बहुत अच्छी गाड़ी है सर। और ये मैं ठीक है, आपको सुना plug नहीं कर रहा। है सुना है आपने ऑफिस में लोगों को मिठाई भी खिलवा दी? आप ऑफिस में आओ तो फायदा होगा ना। नहीं तो ये मेरा क्या होगा फिर? ये थार लेने की तो मुबारकबाद आपको, वो तो गजब की गाड़ी है। मिठाई भिजवा दी, उसका बड़ा अफसोस हुआ मुझे। ऑफिस भिजवा दी, मैं तो घर पे काम कर रहा हूं सर, मेरा क्या होगा? मुझे पता है, अब आते घर पर तो, ऑफिस में आते तो पक्का मिलती, लेकिन आपको मीठा जरूर खिलाऊंगा 100%, ये बात तो प्रॉमिस रहा। ठीक है, मार्केट ऊपर चला गया, खरीदिए। ये मीठा वो है ना, मार्केट ऊपर चला गया। एक मिनट, मीठा खाने में इंटरेस्ट नहीं है मेरा। ये मीठा वो है ना जो आपकी वाइफ बनाती है, वही है ना वो वाला? जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा मीठा अरे बनता यही है, खाना है मुझे सर। बिल्कुल बहुत 100%। अच्छा, बहुत अच्छा। मार्केट में बाय आ गया। डायरेक्टर साहब कहने ओवर जा रहे हैं और यहाँ मुंह में पानी आ रहा है। क्या डायरेक्टर साहब आप भी? गाबा सर, एक्सटेंडेड वीकेंड है, कहाँ जा रहे हो? थार से इमेजेस भेजना, फोटो भेजना। ट्यूसडे को मुलाकात हो रही है 1:30 बजे, तो पूरी ट्रिप एंजॉय करूंगा आपके साथ, मैं भी यहाँ पे बैठे बैठे। थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए, ओके सर, थैंक यू सो मच। बर्गर किंग इंडिया के सीईओ राजीव वर्मन साहब, आप लोग का आपकी ये देखिए, हेमंत खा रहे हैं वो मिठाई, यही मैं क्लिप दिखाना चाहता था। ये सब एंजॉय कर रहे हैं ऑफिस में। और ये गाबा सर की वाइफ की मिठाई बहुत गजब की होती है, हलवा है कोई सा, बहुत टेस्टी। अरे क्या करूं बर्गर किंग इंडिया मैनेजमेंट स्क्रीन पे आपको नजर आएगा। क्विकली स्नैपशॉट दे दूं आईपीओ की। 2 दिसंबर अगले हफ्ते वेडनेसडे को खुल के फ्राइडे को बंद होगा। 810 करोड़ रुपए जुटाने की योजना, 450 करोड़ रुपए फ्रेश इशुएंस, बचा हुआ 360 करोड़ रुपए ऑफर फॉर सेल पे रखा गया है, और 59 से 60 रुपीज का प्राइस बैंड। वर्मन साहब, मुबारक हो आपको, प्राइमरी मार्केट्स में डेब्यू करने जा रहे हैं अगले हफ्ते आप लोग। मुझे ये समझाएं आईपीओ की डिटेल्स, ये जो फंड रेजिंग आप कर रहे हैं, खास तौर पे एक तो पार्ट ओएफएस है जो सेलिंग शेयर होल्डर्स के पास जाएगा, जो फ्रेश इशुएंस है उस प्रोसीड्स का इस्तेमाल क्या होने वाला है? नमस्कार। पहले तो मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे मौका दिया कि यहाँ पर मैं आके बर्गर किंग के बारे में कुछ आपसे शेयर करूं, कुछ बात करूं, तो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। ये जो आईपीओ है हमारा, इसमें प्राइमरी जो है वो है 450 करोड़ का, और ये जो 450 करोड़ है ये जाएगा, एक तो हमारा पिछले साल हमने जो रेस्टोरेंट्स बनाए थे उसके ऊपर में एक टर्म लोन है 165 करोड़ का, तो वो पे ऑफ हो जाएगा, और जो बाकी रहता है उसमें से तो वो नए रेस्टोरेंट्स जो हमारे बनेंगे उसके हिसाब से यूज होगा, और कुछ मनी जो आईपीओ खर्चे हैं और जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस एक्सपेंसेस है उसके लिए यूज होगा। तो इस तरह ये इस्तेमाल होगा। जो हमारा सेकेंडरी है वो है 60 मिलियन शेयर्स का, और हमारा जो प्राइस बैंड है 59 से 60 है, तो अगर आप 60 लेके चलते हो तो वो डिटेल्स स्क्रीन पे आ रही है। अच्छा एक बात बताएं, एक बात बताएं वर्मन साहब, ये जो क्यूएसआर का सेगमेंट है, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स का, इसमें कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी जो प्रतिस्पर्धा वो लगातार बढ़ रही है। बर्गर किंग कैसा पोजीशनड है मार्केट प्लेस में? कितने कॉन्फिडेंट हैं आप लोग इस कंपटीशन को वार्ड ऑफ कर पाएंगे? तो अगर आप इंडिया का जो टोटल फूड मार्केट अगर आप देखें तो उसमें स्प्लिट है, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड में स्प्लिट है। और अगर ऑर्गेनाइज्ड में देखें तो उसके अंदर भी जो है चेन रेस्टोरेंट्स या चेन वेस्टर्न क्यूएसआर रेस्टोरेंट्स जो है बहुत ही छोटा सा पोर्शन है, 2% है, 2% से नीचे का टोटल उसका साइज है। तो इसमें जो है ग्रोथ की पोटेंशियल काफी है टू ग्रो इनटू दी विद इन दी ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, और उसके अलावा ग्रो इनटू द टोटल फूड मार्केट। अब जो बर्गर किंग पोजीशनिंग है इंडिया में अगर आप देखते हैं तो ग्लोबली जो पोजीशनिंग इंडिया की है वही यहाँ पर इंडिया में है, जो इंटरनेशनल पोजीशनिंग है वही यहाँ इंडिया में है। वी आर पोजिशन विद मिलेनियल्स, तो यंगस्टर्स जो एज ग्रुप है 15 to 35 years of age, our brand is positioned with this group.
तो ये पोजिशनिंग है और उसके हिसाब से आपकी पूरी जो यूएसपी बन पोजीशन तो जाती गजब है। एक नहीं सर, अच्छा इस समय एवरेज बिलिंग टिकट साइज क्या है, और कोई नए लॉन्चेस इंडियन पैलेट, इंडियन टेस्ट के लिहाज से लाने की तैयारी? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। देखिए यहाँ पर जो है हमारी जो सेल है और हमारी जो टोटल ट्रैफिक आती है हमारे रेस्टोरेंट्स में, और एक चेक में कितने लोग होते हैं, जैसे आप बाहर अगर चले जाएं वेस्टर्न वर्ल्ड में तो वहां पर एक चेक में जो है 2 से कम लोग होते हैं, 1.6 करीब लोग होते हैं एक चेक में। अगर आप इंडिया में आ जाए तो वो 2 से ऊपर है, 2.2 2.4 है। तो ज्यादा लोग आते हैं पर चेक खाने के लिए, तो ये बड़ी अच्छी बात है हमारे लिए। तो हमारा जो टोटल मेन्यू है उसके हिसाब से बनाया गया है कि इसमें नॉट ओनली बर्गर्स है पर राइस भी है, यहाँ पर BIC जिसे बोलते हैं बोन इन चिकन, हैंड हेल्ड चिकन भी है यहाँ पर, रैप्स भी है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको काफी चीजें इंडिया में मिलेंगी जो आपको बाहर बिल्कुल कहीं भी नहीं मिलेंगी। तो ये जो वैरायटी प्रोवाइड करते हैं हम इसी रीजन से प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि हमारा जो बेस है वो 2 से ऊपर का है। डिफरेंट पीपल आते हैं तो घर में कुछ लोग बर्गर खाने के लिए आते हैं, कुछ लोग जो है बर्गर नहीं खाना चाहते, तो उनके लिए जो वैरायटी हमने बनाई रखी है। और वो जो है हम अपने मेन्यू को जो है एवरी 6 वीक्स में 6 to 8 वीक्स में हम लोग रिफ्रेश करते हैं विद अ न्यू लिमिटेड टाइम ऑफर। So we have limited time offers coming every 6 to 8 weeks, which are indulgent items that people prefer to keep coming and visiting कि अब नया क्या आया है बर्गर किंग में, जाके हम उसको ट्राई करें। तो ये इसी तरह हमारा मेन्यू चलता रहता है। ठीक है, मुश्किल दिन है आज, फ्राइडे का दिन। गावा सर ने वो हलवा दिखा दिया और वर्मन साहब के वो सम्चुअस बर्गर्स डायरेक्टर साहब, प्रोड्यूसर साहब स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। मुश्किल हो रहा है शो करना, लेकिन वर्मन साहब आपके वो वूफर्स, मटन और चिकन वूफर्स मुझे बहुत पसंद है। चलिए, बेस्ट विशेस आपके उस प्राइमरी मार्केट्स ऑफरिंग के लिए। अब आपसे वापस बात होगी जब लिस्टिंग करेंगे, जब सेकेंडरी मार्केट्स में ये कंपनी डेब्यू करेगी, तब आपके फाइनेंशियल्स और आगे की ट्रेजेक्टरी पे होगी बातचीत। थैंक यू सो मच सर जुड़ने के लिए आज। क्विकली छोटा सा ब्रेक यहां पे ले रहा हूं। ब्रेक के उस पार बर्गर किंग का जो अगले हफ्ते IPO खुल रहा है, सब्सक्राइब करना है या नहीं, इस पर बातचीत गौरांग शाह साहब से। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आज रडार पे थी बर्गर किंग इंडिया, जिसका IPO अगले हफ्ते वेडनेसडे को खुलना है। डिटेल में चर्चा हो गई, इस IPO का स्नैपशॉट आपको दे दिया, लेकिन बड़ा सवाल तो यह है कि IPO में सब्सक्राइब करें या नहीं। तो गौरांग सर जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज से जुड़ते हुए, गौरांग सर आप लोग का हाउस कॉल क्या है? एक बर्गर किंग में बर्गर खाने जाऊं या इस IPO में पैसा भी डालूं? धन्यवाद आशीष, शुभ दिन आप सभी को। दोनों ही करना चाहिए मेरे ख्याल से। बर्गर के स्वाद का लुत्फ भी उठाना चाहिए और मेरे ख्याल से लंबी अवधि का अगर आपने निवेश का नजरिया बनाया है तो आपको यहाँ पर सब्सक्राइब भी करना चाहिए। लिस्टिंग गेन्स के लिए मैं ज्यादा टिप्पणी करता नहीं हूँ आशीष, लेकिन हो सकता है जिस मूल्यांकन पर यहाँ पर प्राइस बैंड रखा हुआ है, लिस्टिंग गेन्स की भी यहाँ पर गुंजाइश हो सकती है, लेकिन मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। लंबी अवधि के लिए निवेश की कवायद। अरे वाह, तो लिस्टिंग गेन हो सकते हैं, लेकिन गौरांग सर स्पेसिफिकली कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म के लिहाज से, लंबी अवधि के लिहाज से IPO में आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। खैर, इस IPO पे और भी कवरेज चैनल पे कंटिन्यू करेगी। गौरांग सर बहुत बहुत धन्यवाद आज वक्त निकालने के लिए। और जाते जाते भारतीय बाजार वापस स्क्रीन पर, कहां अचानक वो प्रेशर आ गया था, सेल ऑफ आ गया था, वापस हरे निशान पे। गाबा सर ने कहा था आप लोगों को कि 12,980 के ऊपर जाए तो खरीद लीजिएगा। 13,000 के लेवल्स पर इस समय निफ्टी खड़ा हुआ है और उनके इवेंचुअल टारगेट 13,060, 13,100 के हैं। पर आज की हाईलाइट तो है मिड कैप्स, 2% का उछाल, बड़ा ब्रॉडर मार्केट्स में आउट परफॉर्मेंस है। ऐसे में थीम गुरु और ब्रेकआउट बाबा से कौन बेहतर है आप लोगों को गाइड करने के लिए इस ब्रॉडर मार्केट स्पेस में अच्छे ट्रेडिंग आइडियाज लाने के लिए? शैल सर, ओवर टू यू। नमस्कार आशीष जी, और बहुत ही बेहतरीन हम लोग आपकी कॉन्वर्सेशन सुन रहे थे बर्गर किंग के बारे में, और जिस हिसाब से हमने लुत्फ उठाया गाबा साहब की मिठाई का, तो आप ऑफिस में तो नहीं आए हैं, लेकिन आपके हिस्से की मिठाई हम लोगों ने डीप फ्रीज में लगा दी है और बाजार में शानदार तेज़ी है। आप ये देखिए कि निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप में क्या तहलका मचा हुआ है, तूफानी तेज़ी है और ताबड़तोड़ खरीदारी हो रही है, ब्रेकआउट्स बड़े शानदार आ रहे हैं। ये सब और बहुत कुछ हम आपको बताएंगे ब्रेक के बाद।